हम लोग एच.डी. यादव बुक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से हम चैप्टर पढ़ रहे थे परसेंटेज, और हमने 48 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन आज करेंगे 49 से। तो 49 में दिया है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती हो, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए इनकम कैसे निकलेगी दोस्तों। इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है भाई, ये होता है आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक है, आय कैसे निकलेगी, कितना आपने खर्च कर दिया आपकी आय है, और कितना आपने बचाया है, उसको अगर जोड़ देंगे तो यहाँ से आय मिल जाएगी। तो इसमें दिया है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। ठीक है, तो इनकम, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, सोनू अपनी आय का 15% क्या कर लेती है, बचा लेती है। ठीक है, तो उसकी सेविंग कितनी है दोस्तों, 15 है। अगर उसकी इनकम 100 है तो उसकी सेविंग है 15। ठीक है, तो खर्च कितना कर रही होगी दोस्तों, 85 खर्च कर रही होगी, है ना, तभी तो 85 प्लस का 15 100 आएगा। उसके बाद की दिया है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। अब आय में कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 20%, 20% की वृद्धि हुई आय में, तो आय हो जाएगी दोस्तों बढ़ के 120। ठीक है, फिर क्या हुआ, कह रहा है कि अब भी पहले जितनी ही बचत करते हैं। ठीक है, अब पहले जितना बचत कर रहा है अब भी उतना ही बचत करती है, मतलब 15 पहले बचत कर रहा था, अब भी सोनू जो है 15 ही बचत करता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। तो इनकम क्या होगी दोस्तों, यहाँ से ये देखिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर होगा 120 में से 15 घटा देंगे तो ये आएगा 105। ठीक है, तो उसका खर्च बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 85 से उसका खर्च 105 हो गया है। तो हमसे पूछा है उसके खर्च में कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि पूछा है, तो कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, यहाँ से देखेंगे हम, ते हुई 20 की वृद्धि। ठीक है, 20 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई 20 की वृद्धि दोस्तों, 85 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे और परसेंट का साइन लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और ये 17 अपना 85, तो ऊपर ये बन गया 400 और बटे 17। अब इसे डिवाइड करोगे दोस्तों, 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34 कितना हो गया, 6 बचा है, 60 हो गया, 17 चौको 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 तिया 51, 3 23, 23 किस में दिया है दोस्तों, 23 दो ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो 17 तिया 51, फिर कितना बचा, 9 बचा, दशमलव लगाएंगे, 17 अपना 85, 23.5 इसका डी वाला सही होगा। ठीक है, 23.5 आएगा इसका, डी वाला इसका सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप भाइयों समझ पा रहे होंगे, तो भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना। ठीक है भाई, ये था इसका पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या समझेंगे दोस्तों, यहाँ पे दूसरा तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, कह रहा है कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। ठीक है, कितना बचाती है, 15 बचाती है, तो खर्च कितना कर रही होगी दोस्तों, अगर उनकी इनकम 100 है तो यहाँ से खर्च कर रही होगी 85। ठीक, 85 खर्च किया होगा। फिर कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई भाई, 20% की, तो यहाँ से 20% की वृद्धि करोगे तो कितने की वृद्धि होगी दोस्तों, 20 की वृद्धि होगी। ठीक है, ये 20 की वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें क्या होता था, 20 की वृद्धि हुई तब उसके बाद 120 आया था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, हम वृद्धि का ही ले रहे हैं कि वृद्धि कितनी हुई है ये देख रहे हैं, तो इसमें वृद्धि 20 की हुई है। फिर दिया है, अब भी वह पहले जितनी ही बचत करता है। ठीक है, पहले जितनी ही बचत करता है, यानी कि पहले इसमें बचत में कोई चेंज नहीं आया, बचत जीरो हो गई। ठीक है,
बचत में क्या वृद्धि हुई? 0 वृद्धि, क्योंकि बचत में कोई चेंजेस ही नहीं है। तब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 20 होगा। ठीक है, तो इसमें 20 की वृद्धि हुई, कितने पे? 85 पे। 85 पे वृद्धि हुई 20 की, तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और ये 17 बना 85। ठीक, तो 400/17 आ गया, तो यही इसका आंसर होगा। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। ये था इसका दूसरा तरीका। इसमें हमने देखा कि कितने की वृद्धि हुई, ठीक है, और पहले वाले में ये देख रहे थे कि वृद्धि होने के बाद कितना आ गया फिर। ठीक है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे दोस्तों, ये होता है 3/20। ठीक है, 3/20 होती, मतलब नीचे वाला क्या होगा? उसकी इनकम आएगी। अगर उसकी इनकम 20 है तो बचाता कितना है उसमें? अगर उसकी इनकम 20 है तो उसमें से 3 बचा लेता है। ठीक है, 3 की वो बचत कर लेता है। तो खर्च कितना कर रहा होगा दोस्तों? 20 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे सिंपल सी बात है 17 का वो खर्च कर रहा होगा, 17 यूनिट का। ठीक है, अब फ्रैक्शन वैल्यू से कर रहे हैं हम, 17 का बचत कर रहा होगा। फिर उसके बाद में दिया है अब, और भाई अब भी पहले जितनी ही बचत करता है। ठीक है, यानी कि अब में बचत में उसका कोई चेंज नहीं है, ये 3 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, किस में वृद्धि कर रहा है? कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। तो आय में उसकी हुई दोस्तों 20% की वृद्धि, तो इसका 20% निकालोगे तो 20 का 20%, तो 20 गुणा 20 और परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा ये 100, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 दूना 4। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 4 की वृद्धि होगी इसमें, तो 4 की वृद्धि हो कितना हो जाएगा? फिर 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 24 तो उसकी आय है, उसमें 3 की बचत कर रहा है, तो खर्च कितने का होगा? 21 का, है ना? 21 का खर्च हुआ, कितने की वृद्धि हुई खर्च में? खर्च में वृद्धि हुई दोस्तों 4 की। ठीक, 4 की वृद्धि कितने पे? 17 पे। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ से डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे भी दोस्तों इसे कर सकते हैं, ये था, इसे फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों 50 में देखते हैं, इसमें दिया है ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। ठीक है, कौन है? एक तो ए है और ये बी है। इनका इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकम दे रखा है। उसके बाद में कह रहा है कि यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है। अब क्या है दोस्तों? सेविंग की बात कर रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। ठीक है, किसकी कह रहा है? बी से। ठीक है, कह रहा है बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। अगर बी की 5 है, ठीक है, बचत, अगर बी की बचत 5 है तो उससे एक अधिक है इसकी। ए की कितनी हो गई भाई? 6 हो गई। और हमें दिया है ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। अब ए का देख लीजिए, ए दोस्तों अपनी इनकम का 60% खर्च करता है, तो बचाता कितना है? अपनी इनकम का 40%। ठीक है, और वो किसके बराबर है? अपनी इनकम का 40% बचाता है, जबकि बचाता कितना है यूनिट में? 6, तो 40% 6 के बराबर होगा। ठीक है, तो अपनी इनकम का 10% इसका देखेंगे तो इधर ये आ जाएगा /4, यहाँ से 4 निकाल लिया, ये बटे में आ गया। अब इसका 10 गुना करेंगे तो 100, 10 से गुना करेंगे, ठीक है, तभी 100 आएगा। तो 100% उसकी क्या है? ये इनकम हो गई। ठीक है, उसकी इनकम 100% हो गई, तो 6/4, यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे तो 5 बार, तो ये आ गया दोस्तों 15। उसकी इनकम आ गई 15। अब बी का कह रहा है 75% बी खर्च करता है, तो बी जो है अपनी इनकम का कितना करता है भाई? 75%। तो बचाता कितना होगा? अपनी इनकम का 25%। ठीक है, और वो किसके बराबर है? बी बचाता कितना है? 5 यूनिट, तो 25% 5 यूनिट के बराबर है। तो 100 बनाएंगे तो यहाँ से किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो वी जो है अपनी इनकम का, क्योंकि इनकम 100% होती है, अपनी इनकम का यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20,
तो बी अपनी इनकम का 20 बचाता है। 20 जो है उसकी इनकम कितनी है, 20 है। वी की इनकम आ गई दोस्तों 20। हमसे पूछा ए की आय वी की आय में कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ए की आय किसकी आय से, वी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये कितना कम है दोस्तों, 5 की कम है ना। 5 कम है किस पे, 20 है ना। बी की वैल्यू 20 है, तो ये 5 चौक 20, तो 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 25%। ठीक है, 25% इसका आंसर होगा। ए की आय वी की तुलना में 60% कम है। ठीक है, ए हो गया और ये हो गया दोस्तों वी। इनकम का रेशियो क्या है, 60% कम है, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 3/5। 3/5। ठीक है, किसकी तुलना में, वी की तुलना में। अगर वी की इनकम 5 है तो इसकी 3 कम है, तो इसकी कितनी होगी दोस्तों, 2 होगी। और फिर दिया है ए का व्यय। ए का जो व्यय है वी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय वी के 70%, वी के व्यय के 70% के बराबर है, तो वी के एक्सपेंडिचर इसका कितना, 70% बराबर है किसके, ए के आय के। ए की आय कितनी है दोस्तों, यहाँ से 2। ठीक है, ए की आय 2 है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब तो 7 बनेगा ना यहाँ पे, तो 7 से गुणा कर लेंगे ताकि जो है काटने में आसानी रहे। तो ये हो गया 14 और ये 35। ठीक है, ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनकी रेशियो आ गया इनकम का 14 और 35। तो वी के एक्सपेंडिचर अगर इसका 100% लेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों 2 और ये बट्टे में आ जाएगा 70 और ये 100 से गुणा हो जाएगी। लेकिन अब तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है, अब उसका है इनकम 14। ठीक है, अब उसकी इनकम हो गई 14, 7 से गुणा कर दी तो इनकम 14 हो गई। अब दोस्तों यहाँ से देखिए ये आसानी हो गई काटने में, 7 से ये कट रहा है 2 बार। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 7 से ये 2 बार जा रहा है, तो ये आ गया दोस्तों 20। इसीलिए हमने यहाँ से 7 से गुणा किए, तभी ये 14 और 35 हो गया। तो वी का एक्सपेंडिचर जो है कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो इसका आ गया दोस्तों 20 यूनिट। ठीक है, इसका एक्सपेंडिचर आ गया 20 यूनिट। और फिर हमसे दिया है ए का व्यय वी के व्यय से 60% के बराबर है। ठीक है, इसके किसके बराबर है, 60% के, तो इसका 60% निकालेंगे तो परसेंट से 2 0 कैंसिल, तो 6 दूनी 12। तो ए का आ गया दोस्तों एक्सपेंडिचर 12। हमसे पूछा ए और बी की बचत का अनुपात। अब देखिए दोस्तों, ये 14 यूनिट तो ये इनकम है इसकी, और 12 यूनिट खर्च करता है, तो कितना बचाएगा, 2 यूनिट। इनका अनुपात पूछा है, 35 यूनिट ये इसकी इनकम हो गई वी की, और 20 यूनिट बी खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 15 यूनिट। तो इसका आ गया अनुपात दोस्तों, ये सेविंग का अनुपात आएगा। सेविंग का अनुपात आ गया 2:5। 52 में दिया है ए की आय वी की आय से 50% अधिक है, तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है। ठीक है, 52 में दिया है पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। तो पहले तो पी दिया है और ये क्यू दिया है, पी क्यू और आर है। ठीक है, पी क्यू आर है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये होती 1/2। किससे अधिक है, क्यू की आय से। अगर क्यू की आय 2 है, ठीक है, क्यू की आय 2 है, तो ये 1 अधिक है, तो ये कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। तो इनका अनुपात आ गया 3:2। क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। किसकी आय से, आर की आय से। तो आर की आय अगर 2 है तो क्यू की आय होगी 50% अधिक, 2 और 1 3। ठीक है, 3 अधिक होगी। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ तो क्यू है 2 दिया है, ठीक है, और इधर क्यू यहाँ पे 3 दिया है, तो क्यू तो बराबर होना चाहिए। तो क्यू को बराबर करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 3 से करनी पड़ेगी। यहाँ 2 से करेंगे तभी ये 6 बनेगा, तो यहाँ भी 2 से करनी पड़ेगी। तो ये आ गया दोस्तों 3 3 9 अनुपात
3 दूना 6 अनुपात 2 दूना 4, ठीक है। 9 6 4 आ गया। तो हमसे पूछा है पी की आय आर की आय से कितना अधिक है। किसकी आय से? आर की आय से पी की आय कितना अधिक है दोस्तों? 5 अधिक है। किसकी आय से? आर की आय से। तो बटे ये 4 आएगा। परसेंट में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 4 से काटेंगे 25 बार, तो ये आ गया 25 पंजे 125, तो 125%। ठीक है भाई, 125% इसका आंसर होगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे भी दोस्तों इसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है भाई, ये P दिया है और Q और R है, ठीक है। इनका अनुपात है 3:2 दिया था और इसका अनुपात 3:2 दिया है। तो देखिए दोस्तों, जब P और Q का रिलेशन दिया हो, Q और R का रिलेशन दिया हो, मतलब अल्टरनेट मतलब जो एक दूसरे से जुड़ के रिलेशन दिया हो, ठीक है, संबंध अगर दिया हो, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दोस्तों यही अंक बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बढ़ गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये वाला अंक खिसक के इधर आ जाएगा 3। तो अब इनकी गुणा कर लेंगे, तो 3 3 9 अनुपात 3 दूना 6 अनुपात 2 दूना 4, ठीक है दोस्तों। ऐसे भी इसे कर सकते हैं। ये था इसका दोस्तों दूसरा तरीका। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। 53 में दिया है x की आय y की आय से 60% अधिक है। तो x हो गया और y हो गया। 60% अधिक है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों होती है 3/5, ठीक है भाई। किससे अधिक है? कह रहा है y की आय से। अगर y की आय 5 है, ठीक, तो ये 3 अधिक होगा इससे, तो 5 और 3 8 यूनिट होगा। फिर दिया है y की आय z की आय से 40% अधिक है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, ये होती है 2/5। किसकी आय से? z की, है ना। अब एक z है, अगर z की आय दोस्तों 5 है तो इनका अनुपात ले लेंगे हम। अगर z की आय 5 है तो कह रहा है y की आय z की आय से 40% अधिक है, तो ये 2 अधिक होगा, तो y क्या होगा फिर 7। तो इनका आ गया 7:5, ठीक है भाई। तो एक तो हम वैसे कर सकते हैं, यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ भी 7 आएगा, क्योंकि x और y का रिलेशन दिया है, फिर y और z का दिया है। अगर ऐसा दिया हो तो जो 5 है वो इधर खिसक जाएगा, 7 जो है इधर आ जाएगा। तो 8 7 56, इनकी गुणा करेंगे तो, और ये 7 पंजे 35 और 5 25, ठीक है। ये आ गया दोस्तों। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, x y और z, तो इनका दिया है हमें 8:5 और इनका दिया था 7:5, ठीक है। तो यहाँ तो 5 दिया है, यहाँ 7 दिया है, तो इसे बराबर करो। तो बराबर करोगे तो दोस्तों ऊपर 7 से कर दो, तो यहाँ भी 7 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ 5 से कर दो, 35 बन जाएगा दोनों जगह, तो यहाँ भी 5 से कर देना है। तो 8 7 56 और ये आ गया 5 7 35 और 5 25, ठीक है। ये आ गया दोस्तों। अब हमसे पूछा है x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। x की आय z की आय से, किससे? z की आय से कितना अधिक है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये आ गया 3 और 1 31 अधिक है, ठीक है। 31 अधिक है किससे? z की आय से। z की आय 25 यूनिट है, तो परसेंट में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100% का साइन लगाएंगे, 25 चौका 100, तो 4 एकन 4 4 12, तो 124%, ठीक है भाई। कितना आ गया? 124%। इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 54 में देखते हैं। इसमें दिया है एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है, ठीक है। तो इनकम बराबर क्या होगा? एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। तो उसकी अगर इनकम 100 है तो यहाँ से क्या कर रहा है? 59% खर्च कर रहा है, ठीक है। तो सेव कितना करता होगा दोस्तों? 41 की भी सेविंग करता है। भाई खर्च का कितना प्रतिशत बचत करता है, ठीक है। 41 की क्या कर रहा है? बचत कर रहा है।
किसका दोस्तों कह रहा है कि खर्च का कितना प्रतिशत बचत करता है, तो बटे 59। ठीक है, खर्च की बात कर रहा है तभी ये खर्च नीचे आ गया और 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम इसे 40 मान लें और इसे 60 मान लें, ठीक है, अगर 40-60 की बात करें हम तो 2 और ये 3 आएगा, 2/3, 2/3 का मतलब होता है 66 कुछ आएगा समथिंग। ठीक है, तो 66 से, लेकिन ये कम है 60 से, है ना, और ये ऊपर अधिक है, तो यहाँ से 66 से थोड़ा अधिक आएगा, 66 से जो है अधिक आएगा क्योंकि नीचे वैल्यू कम है, तो इसका फिर डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी वाला ही ऑप्शन सही होगा, यही दिया है 66 के नज़दीक। ठीक, डी वाला सही होगा इसका। 55 में दिया है किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च करता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च करता है और 10% भाग की वह बचत करता है। यदि वह 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है, ये पूछा है। ठीक है, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पे खर्च करता है। किस पे करता है दोस्तों? 20% किराए पे। उसके बाद दिया है 60% भाग जीवन यापन पे। अब 60% तो वो जीवन यापन पे खर्च करता है और 10% भाग की वो क्या करता है? बचत करता है, सेविंग करता है 10% भाग की। तो देखिए दोस्तों, उसके पास से कितना चला गया? 6 और 2 8 योग 90% चला गया। ठीक है, अगर उसकी इनकम दोस्तों, इनकम अगर 100% है, इनकम अगर 100% है तो 90% तो चला गया, यहाँ से बचा कितना? 10%। तो 10% किसके बराबर है? फिर कह रहा है कि भाई शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, तो 10% 30 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, 10% 30 रुपये के बराबर होगा। तो हमसे पूछा है उसका वेतन कितना है, तो 100% की वैल्यू पूछा है, तो इससे 10 से गुणा करेंगे, तो इधर भी दोस्तों 10 से गुणा कर दीजिए, तो ये 100% आ जाएगा 300 रुपये। ठीक है, 100% आ गया दोस्तों 300 रुपये, यही इसका आंसर होगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है दोस्तों, वो 90% तो क्या कर रहा है? ठीक है, उसकी इनकम अगर x मान लें तो 90% तो उसके पास से चला जा रहा है। ठीक है, उसकी अगर इनकम हमने x मान ली तो 90% चला गया, तो बचा कितना दोस्तों? 90% चला गया, 10% बचा है ना, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो 1/10 बचा है और वो किसके बराबर है? वो है 30 रुपये के बराबर। ठीक है, 30 रुपये के बराबर। तो x जो इनकम है उसकी गणना इससे होगी, तो ये 300 आएगा, 300 रुपये। ऐसे भी दोस्तों इसे कर सकते हैं। ये था इसका दूसरा तरीका, x मान के भी कर सकते हैं। और तीसरा तरीका रेशियो मेथड से समझेंगे। जैसे दोस्तों 90% तो चला गया, ठीक है, तो बचा कितना? 10। 90% तो चला गया, ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, बचा 90% क्या कर रहा है? वो खर्च कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इनकम 90% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए दोस्तों, ये होता है 9/10। तो उसकी इनकम अगर 10 है, ठीक है, इनकम अगर 10 यूनिट है, तो उसमें से 90 यूनिट चला, 9 यूनिट चला जा रहा है, तो बचा कितना? 1 यूनिट बचा, है ना। इनकम अगर 10 है तो 9 यूनिट चला गया, तो 1 यूनिट बचा है। तो ये काहे का है दोस्तों? ये है इनकम की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है सेविंग की। और हमसे पूछा है कि वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पे। ठीक है, अब जो बचा है सेव उसके पास, वो 30 रुपये जो है, 1 यूनिट 30 रुपये के बराबर होगा, ये बच्चों की शिक्षा पे वो खर्च करता है। ठीक है, और हमसे पूछा है इनकम का रेशियो, इनकम का पूछा है तो 30, तो ये आएगा दोस्तों 300 रुपये। ठीक है, इनकम का पूछे तो 300 रुपये आएगा। अब यहाँ से दोस्तों अगर हमसे ये पूछ दे कि खर्च कितना हुआ उससे, तो यहाँ से 9 यूनिट का खर्च हुआ, तो 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर है, तो 9 यूनिट की वैल्यू आएगी 270। ठीक है, ऐसे भी से दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये था इसका रेशियो मेथड। 56 में दिया है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया। केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी, ये पूछा है। ठीक है,
तो मान लेते हैं उसकी प्रारंभिक राशि अगर x थी तो पहले 75% की फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं। ये होती है दोस्तों 25 या 75, 3/4। ठीक है, तो पहली बाजी में क्या कर रहा है, 75% जो है उसकी अगर इनकम 4 यूनिट है तो उसमें से 75% तो चला गया, तो बचा कितना, 1/4। ठीक है, अगर उसकी इनकम 4 यूनिट मान ली तो उसमें से 3 यूनिट तो चला गया, तो बचा कितना, यहाँ से 4 में से 3 कम करेंगे, 1 बचा है। उस 1/4 उतने का इतना बचा है उसके पास, किसका, टोटल धनराशि का 1/4 बचा है पहली बाजी में। और शेष की 75% दूसरी बाजी में, फिर दूसरी बाजी में 1/4 फिर होगा, फिर तीसरी बाजी में भी 1/4 होगा, और वो बराबर किसके होगा, कह रहा है कि 2 रुपये लेकर घर गया तो 2 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, 2 रुपये के, तो x बराबर होगा 4 चौक 16 चौक 64, 64 गुणा 2, तो ये 4 दूना 8, 6 दूनी 12, 128 रुपये। ठीक है, तो इनकम आ गई उसकी दोस्तों 128, धनराशि उसके पास थी 128 रुपये। ठीक है भाई, उसकी प्रारंभिक राशि पूछा 128 रुपये, यही इसका आंसर होगा। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, अगर उसकी इनकम 4 यूनिट है, ठीक है, उसमें से 3 यूनिट चला गया तो बचा कितना दोस्तों, 1 यूनिट। ठीक है, फिर दोबारा यही हुआ, 4 यूनिट इनकम थी तो 1 यूनिट बचा। ये बात जो है 3 बार एक्शन हुई। ठीक है, तो यहाँ से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64, 64:1 आ गया। ठीक है, ये काय का है दोस्तों, ये है इनकम, और ये आ गया दोस्तों सेविंग। ठीक है, 1 यूनिट की सेविंग कर रहा है, 1 यूनिट उसके पास बचा हुआ है, जबकि बचा कितना है, रुपए में बचा है 2 रुपये, तो 1 यूनिट 2 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, तो हमसे इनकम पूछा है तो 64 यूनिट क्या होगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 128 रुपये। ठीक है, 128 रुपये आएगा। और ये पूछ दे इसमें कि खर्च कितना है, तो यहाँ से खर्च होगा दोस्तों 63 यूनिट, 63 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 126 रुपये वो खर्च कर दे रहा है। ठीक है, 126 रुपये खर्च कर रहा है, 128 रुपये उसकी क्या हो गई, राशि हो गई। ठीक, तो यहाँ से ये इसका हो गया दोस्तों खर्च। अच्छा, इसी चीज़ को तो ऐसे भी तो कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 3 बार बाजी है ना, 3 बार की बात कर रहा है, तो एक्शन 3 बार हुआ है, तो सीधे हम ऐसे 4 और 1 इसकी घात 3 कर सकते हैं, क्योंकि एक्शन 3 बार हुआ है, इसकी भी घात 1 की भी घात हम 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 चौक 16 चौक 64:1, ऐसे भी दोस्तों इसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनका बचत समान है तो ए का वेतन हमसे पूछा है। ठीक है भाई, ए हो गया, मान लेते हैं ए की इनकम ए है और बी की इनकम बी है। हमने क्या माना, मान लिया ए की इनकम ए है और बी की इनकम बी है। ठीक है, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो ये बताइए दोस्तों ए अपने वेतन का बचाता कितना है, तो ए अपने वेतन का 5% बचाता होगा। ठीक है, और कह रहा है बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो बी अपने वेतन का कितना बचाता है, 20%। और कह रहा है हमसे कि उनकी बचत समान है, तो ये बचत इक्वल हो गई। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से काटेंगे इसे, 5 चौक 20, तो ए और बटे बी, तो ये आ गया दोस्तों 4। ठीक है, बटे 1, यानी कि ए की इनकम अगर 4 यूनिट है और बी की इनकम कितनी होगी, 1 यूनिट, तो हमसे पूछा है कि ए का वेतन, और दोनों का हमें दे रखा है, तो 4 और 1 5, 5 यूनिट किसके बराबर होगा दोस्तों, 5 यूनिट होगा 43,000 के। ठीक है, तो 1 यूनिट यहाँ से निकालेंगे हम 43,000, और बटे आ जाएगा दोस्तों 5, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 छक्का 30 और 2 जीरो, ये 1 यूनिट 8600 रुपये के बराबर है। हमसे पूछा ए का वेतन, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 8600 से हम गुणा कर देंगे, तो ये 0 0 और 6 चौक 24 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34, तो ये आ गया दोस्तों 34,400। ठीक है, 34,400 आएगा इसका, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 क्वेश्चन में दिया है,
ए और बी के वेतन का योग 45,000 है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो हमसे पूछा है बी का वेतन क्या है। ठीक है भाई, बी का वेतन हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं माना ए की आय ए है। ठीक है, माना ए की आय ए है और बी की इनकम हमने मान ली वी है, और हमें दिया है कि बी अपने वेतन का 85% खर्च करता है। तो ये बताइए दोस्तों, 85 खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? अपने वेतन का 15% है ना। और वी अपने वेतन का 70% खर्च करता है तो वी अपने वेतन का 30% बचाता होगा। ये इनकी बचत का हो गया। ठीक है, और कह रहा है बचत इनकी जो है समान है, तो बराबर कर दिया। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30। ठीक है, तो ए बटे वी, ये आ गया दोस्तों 2 और बटे 1 होगा। मतलब ए की इनकम अगर 2 यूनिट है तो वी की इनकम 1 यूनिट है, और दोनों की कितनी होगी दोस्तों? 3 यूनिट। 3 यूनिट किसके बराबर है? 3 यूनिट बराबर है 45,000 के। ठीक है, 3 यूनिट 45,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा दोस्तों? 3 से काटेंगे 15 या 45, तो ये 15,000 के बराबर होगा। हमसे पूछा है वी का वेतन, तो वी का वेतन 1 ही यूनिट है तो 15,000 ही इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे इसे कर सकते हैं। 59 में दिया है दोस्तों ए और वी के वेतन का योग 4200 है। ठीक है, 42,000 है। ए अपने वेतन का 75% और वी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो मान लेते, माना ए की इनकम ए हो गई और बी की इनकम हमने मान ली बी है। ठीक है, ए अपने वेतन का 75% जो क्या करता है? खर्च करता है, तो अपने इनकम का बचाता कितना होगा? 25%। ठीक है, और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है तो बी अपने वेतन का बचाता है दोस्तों 10%। और ये दिया है उनकी बचत जो है समान है, तो परसेंट से ये परसेंट कैंसिल, 5 दूना 10 और ये 5 25, तो ए बटे वी, तो यहाँ पे 2 बटा, और ये 5 गुणा में था, इधर आ गया ये बटे में। ठीक है, 2/5, यानी कि ए की इनकम अगर 2 यूनिट है तो वी की इनकम कितनी है? 5 यूनिट है, और दोनों की इनकम का योग दे रखा 42,000, तो यहाँ से दोनों की इनकम कितनी होगी? 5 और 2 7। 7 यूनिट किसके बराबर होगा दोस्तों? 42,000 के। तो एक यूनिट निकालेंगे यहाँ से। 1 यूनिट होगा दोस्तों 42,000 और बटे 7, 7 से काटेंगे तो 7 छंग 42, तो ये आ गया दोस्तों 6,000। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 आ गई। वी का वेतन हमसे पूछा है, वी का वेतन है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछा है तो 6,000 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 छक्का 30,000 रुपये। ठीक है, 30,000 रुपये आ गया। ए का पूछता तो ए का 2 यूनिट है। ठीक है, अगर ए का भी मान लो पूछा होता तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू किससे? 6,000 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12,000 आता। ठीक है, 12,000 रुपये ये ए का था। तो इसका बी वाला, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 30,000 रुपये किस में दिया है? ए वाले ऑप्शन में दिया है। प्रश्न संख्या 60 में दिया है राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। ठीक है, उसकी आय में 60%। देखो दोस्तों, इनकम बराबर होगा एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। ठीक है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। उसके व्यय से 20% क्या है? अधिक है राजू की आय। ठीक है, तो राजू की अगर इनकम 100 है तो ये कितना होगा दोस्तों? 80 होगा। ठीक है, कह रहा है कि इससे 20% ही अधिक है, 80 हो गया। या ऐसे कर लीजिए दोस्तों, अगर उसका जो है एक्सपेंडिचर 100 दिया है, एक्सपेंडिचर अगर 100 मान लो। ठीक है, एक्सपेंडिचर अगर 100 है तो कह रहा है इनकम 20% अधिक है तो 120 हो गया। तो यहाँ से सेविंग देखिए दोस्तों, सेविंग कितनी होगी? 20 की सेविंग होगी, है ना। फिर दिया है उसकी आय में 60%। आय में कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों? 60%।
तो आय में 60% की वृद्धि करेंगे तो बाचंग 72, तो ये 72 इसमें जुड़ेगा, ठीक है। 72 इसमें जुड़ेगा, 72 जोड़ेंगे तो ये आएगा 192, ठीक है, 192 आ गया। उसके बे में 70% की वृद्धि हुई। बे में कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? 70%। तो 100 का 70%, 70 की वृद्धि होगी तो 170 हो जाएगा। अच्छा, अब सेविंग देखिए दोस्तों, यहाँ से 192 में से 170 घटाएंगे तो ये सेविंग आएगा 22, ठीक है। हमसे पूछा है कि बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। बचत में कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? 2 यूनिट की वृद्धि हुई, है ना। 2 यूनिट की वृद्धि कितने पे? 20 पे। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे तो ये काटेंगे 5 बार, तो 5 दूना 10, 10% की उसकी जो है सेविंग में वृद्धि होगी, बचत में, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं दोस्तों। दूसरा तरीका क्या है कि पहले उसकी एक्सपेंडिचर अगर 100 था तो इनकम 20% अधिक है तो 120 होगा ये, है ना। तो यहाँ से सेविंग कितनी होगी दोस्तों? 20 की सेविंग होगी। और फिर हमसे दिया है कि उसके वेतन में 60% की वृद्धि हुई। तो वृद्धि हुई कितनी दोस्तों? 72 की हुई, है ना। 72 की वृद्धि हुई, लेकिन यहाँ पे 72 की वृद्धि होके 192 आ रहा था। अब इसमें हम केवल वृद्धि देखते हैं कितनी है, इसमें 72 की वृद्धि है। फिर कह रहा है व्यय में 70% की वृद्धि हुई। तो व्यय में कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? 70 की, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इसमें कितना क्या होगा? तो यहाँ से ये आएगा 2, ठीक है, 2 की वृद्धि। तो 2 की वृद्धि हुई कितने पे? 20 पे। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे तो ये काट रहा है 5 बार, तो 5 दूना 10, ठीक है भाई, 5 दूना 10। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। अब इसका दोस्तों हम अगर तीसरा तरीका देखें तो तीसरा तरीका क्या है, इसे हटा देते हैं। तीसरा तरीका है दोस्तों, हम फ्रैक्शन वैल्यू से इसे करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि 20% अधिक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/5। अगर उसकी इनकम क्या कह रहा है किससे? वे से। अगर उसका वे दोस्तों अगर 5 यूनिट है, ठीक है, अगर वे 5 यूनिट है तो इनकम 1 अधिक है, तो इनकम कितनी होगी दोस्तों? 6 यूनिट होगी। तो यहाँ से सेविंग कितनी होगी? 1 यूनिट की सेविंग होगी, ठीक है। और फिर हमें दिया है कि उसकी आय में 60% की वृद्धि हुई। आय में 60% की वृद्धि हो रही है दोस्तों। तो इसका परसेंट निकालने के लिए इसका अगर 60% निकालेंगे तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 2 जीरो इसमें भी बढ़ा देंगे, 2 जीरो इसमें भी बढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं हम। तब भी यहाँ पे देखो 6 यूनिट रहेगा, यहाँ भी 5 यूनिट ही रहेगा, ठीक है। तो 2 जीरो बढ़ा लिया। अब इसका हमें 60% निकालने में आसानी रहेगी। तो इसका 60% निकालेंगे दोस्तों, तो इसका 60% निकालेंगे तो आएगा ये 360, ठीक है। तो 360 हो गया। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? 360 की वृद्धि हुई, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि 70% की वृद्धि हुई उसके वे में। तो 70% इसका निकालेंगे तो 70% निकालेंगे दोस्तों, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 पंजे 35। तो 350 की क्या हुई? वृद्धि हुई, ठीक है। 350 उसका खर्च है, 360 उसकी इनकम है। तो सेविंग कितनी होगी दोस्तों? 10 की सेविंग होगी, है ना। उसकी 10 की सेविंग होगी। तो 10 की सेविंग होगी कितने पे? 100 पे। तो 100 पे कितना? 100%। तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल, तो ये आ गया दोस्तों 10%, ठीक है। 10% इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। ये था इसका रेशियो मैथ फ्रैक्शन वैल्यू से, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू से भी इसे कर सकते हैं, और 2 तरीके मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। 61 में दिया है दोस्तों 61 में बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है, ठीक है। वी की तुलना में ए की आय कितनी है? 25% अधिक है। ए हो गया और ये वी हो गया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/4, ठीक है। किसकी तुलना में कह रहा है कि ए की आय 25% अधिक है, किसकी? वी की तुलना में, ठीक है। जिसके साथ सा और के जुड़ा हो तो उसकी वैल्यू नीचे आती। तो अगर वी की 4 यूनिट है तो ए की कितनी होगी दोस्तों? 4 और 1 5 होगी, ठीक है। इनका रेशियो ले लिया, 5 और 4 हो गया। सी की आय ए और वी की कुल आय से 65% कम है, ठीक है।
कुल आय से कितना कम है दोस्तों? 65%। तो 5 + 4 ये कुल आय हो गई इसकी दोस्तों 9। ठीक है, 9 से 65% कम है, तो 9 का कितना है दोस्तों? ये 35%। ठीक है, 9 का कितना है? 35%। किसकी? सी की आय। अब यहाँ से दोस्तों हमें दिक्कत होगी निकालने में परसेंट। ठीक है, क्योंकि ये दशमलव में चला जाएगा, तो यहाँ से हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, इसमें भी 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से ये हो जाएगा 900। ठीक है, ये 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, तो ये हो गया 900। तो परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, तो 315। ठीक है, तो सी का आ गया दोस्तों 315। सी की आय आ गई 315। अब पूछा है हमसे सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ से देखिए दोस्तों कितना कम है ये है दोस्तों 85 और 3 1 4 185। ठीक है, 185 कम है किसकी आय से? ए की आय से। तो ए की आय ये नीचे आएगी बटे 100, तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो जो 2 जीरो से ये कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 3 बचा 500 तो 35, तो ये आ गया दोस्तों 37%। ठीक है, 37% इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही होगा। 62 में दिया है दोस्तों ए की आय वी की आय से 50% अधिक है। ठीक है, ए हो गया और ये हो गया बी। 50% अधिक है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/2। किसकी आय से? वी की आय से। अगर वी की आय 2 यूनिट है, ठीक है, तो इसकी 1 अधिक होगी ये, तो इसकी होगी दोस्तों 3। और फिर आगे दिया है यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और वी की आय में 90% की वृद्धि हुई। ए की आय में कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों? 40% की। ठीक है, और वी की आय में हो रही है 90% की वृद्धि। तो हमसे पूछा उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि पूछा है। तो देखिए दोस्तों इसकी गुणा इससे हो जाएगी और इसकी गुणा 2 से करेंगे, तो ये आएगा 4 तियां 12, 120%। और संयुक्त आय पूछा है तो प्लस कर लेंगे, 9 दूनी 18, 180%। और 3 और 2 5, ये अनुपात ले लेंगे यहाँ से, 3 और 2 5, 5 में बांट देंगे। ठीक है, तो ये ऊपर बनेगा 300% बटे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 6 बार, तो ये आ गया 60%। संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि हो गई उसकी 60%। ठीक है भाई, 60% उसकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब देखिए दोस्तों इसका दूसरा तरीका क्या है, ए और ये वी हो गया, इनका अनुपात था 3:2। ठीक है, 3:2, तो इसकी आय में 40% की वृद्धि हुई। ठीक है, और इसकी आय में कितनी हुई? 90%। तो 90% को हम क्या लिखेंगे? 40% और प्लस का 50%। ठीक है, 40% प्लस का 50% लिखेंगे 90% को। तो अब देखिए दोस्तों 40% तो दोनों पे वृद्धि हो रही है ना? 40% तो दोनों पे वृद्धि हो रही है। 40% प्लस बचा कितना? 50। 50% किस पे हो रही है? 2 पे, है ना? अब ये 50 बचा, ये 2 पे हो रही है, तो इसकी गुणा करेंगे, 2 गुणा 50%। ठीक है, अब जो वृद्धि हुई है 2 गुणा 50, इसे दोनों में बांट दो, 3 और 2 5। ठीक है, 3 और 2 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे ये 10 बार, तो ये 20 आएगा, 5 दूना 20 और ये 40, 60%। ऐसे भी इसे दोस्तों हम कर सकते हैं। ये था इसका दूसरा तरीका। ठीक है भाई, ये था इसका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है दोस्तों? ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये 3 यूनिट है और ये है दोस्तों 2 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, इसे जीरो, यहाँ 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, ताकि परसेंटेज निकालने में आसानी रहे, परसेंट निकालने में। ठीक है, तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों? इसमें वृद्धि है 40% की। तो इसका 40% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो कैसे चलती हैं? 12, 120 की वृद्धि हो रही है ना? और इसमें वृद्धि हो रही है 90% की कह रहा है, तो प्लस का 90%, तो ये आएगा दोस्तों 180। ठीक है, दोनों में कितने की वृद्धि हुई? जोड़ लेंगे, तो दोनों में वृद्धि हुई दोस्तों 300 की। ठीक, 300 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई 300 की वृद्धि?
इसे जोड़ लेंगे, 3 और 2 5, 500 पे। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3/5, 3/5 होता है 60%। ठीक है, तो ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। ये हो गया 60%, इधर का अलग था। ठीक है, तो ये हो गया 60%। तीनों मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। 63 में दिया है, ए अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, वह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4680 रुपये शेष हैं तो तो उसका वेतन क्या है, वेतन पूछा है। ठीक है, ए अपने वेतन का भोजन पे कितना करता है, 10% खर्च करता है। तो मान लेते हैं माना ए का वेतन अगर 100 यूनिट है, ठीक है, तो वो फूड पे कितना करता है भाई, फूड पे करता है 10%। ठीक है, तो इसका 10% 10 होगा, तो बचा कितना भाई, 90 यूनिट बचा है। ठीक है, 90 बचा है। भाई शेष भाग का 20%, अब इसका कितना दोस्तों, 20% किस पे करता है, ईंधन पे खर्च करता है, फ्यूल पे। फ्यूल पे इसका 20% करता है, तो इसका 20% यहाँ से निकालेंगे तो 18 आएगा। तो 18, ठीक है, 18 कम कर देंगे इससे, तो ये बचा दोस्तों 72। यदि उसके पास 4680 रुपये बचे, तो 72 यूनिट बचा है, लेकिन बचे कितने हैं, 4680, तो 72 यूनिट 4680 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, तो एक यूनिट क्या होगा दोस्तों, वैल्यू क्या होगी दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू होगी 4680 और बटे आ जाएगा ये 72। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि उसका वेतन कितना है, तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 4680 बटे 72 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 4680 बटे 72 और गुणा ये 100 होगा। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे दोस्तों, अगर हम 6 से काटें तो 5×6 72 और 6 से काटेंगे तो 6 7 42। ठीक है, 6 7 42 और 6 48। अब दोस्तों फिर 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 6 6 3 18, 130। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 5 दूना 10, तो ये आ गया दोस्तों 6500 रुपये। ठीक है, 6500 रुपये आ गया, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। ये था इसका पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, इसे आप दोस्तों x मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, माना उसका वेतन x रुपये है। ठीक है, x रुपये उसका वेतन हो गया, कह रहा भोजन पर 10% खर्च करता है। तो मेरे भाई ये बताइए, 10% जब भोजन पे उसने खर्च कर दिया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/10, तो 10% 10 है उसका टोटल, तो 1 खर्च कर दिया, बचा कितना, तो यहाँ पे बचा है 9/10। ठीक है, 9/10 बचा है। अब जो बचा है उसका कह रहा है 20% ईंधन पे खर्च करता है, तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/5। ठीक है, उसकी इनकम अगर इसमें 5 है तो 1 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना है, 4, तो 4/5 बचा है। अब उसके पास बचा कितना है, उसके पास बचे हैं 4680 रुपये। ठीक है, 4680 बचे हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम 4 से काटेंगे, 4 एकन 4 और ये 17 चकू 68, और यहाँ से 13 नेमा 117 130, तो 13 की गुणा 5 से होगी, 13 पंजे 65, तो x बराबर आ गया दोस्तों 6500 रुपये। ठीक है, x बराबर 6500 रुपये। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथा तरीका क्या, तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, रेशियो मेथड से करेंगे इसे। 10% भोजन पे खर्च करता है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। ठीक है, उसकी इनकम अगर 10 है तो भोजन पे खर्च कर दिया, बचा कितना आप 9। ठीक है, 20% वो कह रहा है ईंधन पे खर्च करता है, तो अगर उसकी इनकम 5 है तो बचा कितना है दोस्तों, 4 बचा है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ये आएगा 50, चाहो तो इसे ऐसे काट सकते, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 50 और 9 चौक 36। ठीक है, अब ये 50 क्या है दोस्तों, 50 है उसकी इनकम, और 36 क्या है, 36 है सेविंग। ठीक है, 36 उसके पास बचे हुए हैं, जबकि 36 यूनिट बचे हैं, तो जबकि रुपए में कितने बचे हैं, 4680, तो 36 यूनिट 4680 के बराबर होगा। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी दोस्तों, एक यूनिट निकलेगी 130, तो 50 यूनिट की वैल्यू 13 से गुणा करेंगे हम 130 से, तो 13 पंजे 65, 6500 रुपये आएगा इनकम उसकी।
ठीक है। अगर यहीं पे अगर मान लो खर्च पूछा होता तो 50 में से 36 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 14 आएगा। ठीक है, यहाँ से आएगा 14। तो 14 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 130। तो 14 यूनिट की 130 से गुणा करेंगे तो 0 और 13 चौक 52 और ये आता दोस्तों 1820 रुपये। 1820 रुपये उससे खर्च हो गए। ठीक है, ऐसे भी इसे दोस्तों निकाल सकते हैं। ये था इसका तीसरा तरीका, रेशियो मेथड। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पा रहे होंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, 64 में दिया है ए और वी की आय का योग 1,65,000 है। ए अपनी आय का 70% और वी अपनी आय का 80% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत वी की तुलना में 25% अधिक है तो उनकी आय में कितना अंतर है, ये पूछा है। ठीक है, मान लेते हैं ए की आय ए है और वी की आय हमने मान ली वी है। अब कह रहा है ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करते हैं। तो ये बचाता कितना है, ए अपनी आय का जो है 30% बचाएगा। ठीक है, और वी अपनी आय का कितना खर्च करता है, 80%। तो बी अपनी आय का 80% खर्च करता है तो बी अपनी आय का 20% बचाएगा। यदि ए के बचत वी की तुलना में 25% अधिक है, किसकी तुलना में दोस्तों, वी की तुलना में, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/4। ठीक है, किसकी तुलना में, वी की। अगर वी की 4 यूनिट है, ठीक है, 25% अधिक है। तो अगर वी की 4 यूनिट है तो अगर क्या कह रहा है, बी की तुलना में 25% अधिक है तो बी की अगर 4 यूनिट है बचत, ठीक है, तो वी की कितनी है दोस्तों, बी यहाँ निकलेगा, बी इसके सामने आएगा। तो वी की अगर 4 यूनिट है, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ए की कितनी है, ए की 1 अधिक होगी, 4 और 1 5, तो 5 यूनिट होगी यहाँ से। तो ये क्या होगा दोस्तों, अब ये 1 किलो हो गया। ठीक है, ए अपनी आय का 70% खर्च करता है। तो मान लिया हमने ए की इनकम ए है, बी की इनकम बी है, तो ए अपनी आय का 30% बचाएगा। बी की इनकम बी मानिए तो बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो वी अपनी इनकम का कितना बचाएगा भाई, 20%। और फिर दिया है कि 20 से जो है 25% अधिक है किसकी, ए की बचत। ठीक है, तो वी की अगर 4 यूनिट है तो ए की कितनी होगी, 1 अधिक 5 होगी। ठीक है, ये ए की होगी 5 यूनिट और वी की होगी दोस्तों 4 यूनिट। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई हैं। अब यहाँ से परसेंट से ये परसेंट कैंसिल हो गया, 1 जीरो से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, तो ए और ये 3 दूना 6 बराबर बी 5। ठीक है, तो ए बटे वी बराबर 5 और इधर आएगा, बी इधर आ गया, 6 इधर आएगा बटे में। ठीक है, तो ए की इनकम आ गई 5 यूनिट और वी की इनकम आ गई दोस्तों 6 यूनिट। और दोनों की इनकम का योग दे रखा है 1,65,000। 6 और 5 11 यूनिट के बराबर है 1,65,000 के। ठीक है, तो 1 यूनिट क्या होगा दोस्तों, 1 यूनिट इसे डिवाइड करेंगे हम, 11 एकन 11, 11 पंजे 55, 1 यूनिट होगा 15,000 के बराबर, 15,000 रुपये। तो हमसे पूछा है कि उनकी आय में अंतर कितना है। आय में कितने का अंतर है, 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1 यूनिट का अंतर है, यानी कि 15,000 ही होगा। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो चैनल को भाइयों सब्सक्राइब करना। 65 में दिया है ए की आय वी से 40% अधिक है। ठीक है, ए हो गया और ये वी हो गया। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों 2/5। ठीक है, 2/5 किसकी आय से कह रहा है कि वी से। तो वी की अगर 5 यूनिट है तो इसकी 2 अधिक होगी, कितना होगी, 7 यूनिट। ए की आय में 25% की वृद्धि, बी की आय में 40% की वृद्धि। ए की आय में कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 25% की, और वी की आय में हो रही है 40% की वृद्धि। और हमसे पूछा है ए और वी के संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत। तो इसकी गुणा करेंगे दोस्तों और इसकी इससे करेंगे तो 25 सत्ते 175, और संयुक्त पूछा है तो दोनों को जोड़ लेंगे। और ये 5 चौक 20, 200%। ठीक है, ये संयुक्त प्रतिशत आ गया, इतनी वृद्धि हुई है कितने पे, 7 और 5 12 पे। अब इसे ऐड करिए दोस्तों तो ये आएगा 5 और 7 375, 375/12%।
ठीक है, 12 से काटेंगे तो 12 तियाँ 36, फिर 12 एकन 12। अब 31 किस में दिया है? 31 दिया है दोस्तों ए वाले ऑप्शन में। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ये था इसका दोस्तों पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा? ए हो गया और ये बी हो गया, इनका अनुपात है 7:5। ठीक है, ए में वृद्धि हुई है दोस्तों 25% और बी में वृद्धि हुई 40%। तो 40% को क्या लिख सकते हो? 25% प्लस का 15%। ठीक है, 25% प्लस 15% लिख सकते हो 40% को। तो इसमें देखिए दोस्तों 25% यहाँ भी है, 25% यहाँ भी, तो 25% तो ओवरऑल वृद्धि होगी ही होगी। ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा कितनी होगी? ये 15% एक्स्ट्रा कितने पे? 5 पे। तो 5 × 15%, और ये जो बढ़ी हुई है ना दोनों पे बढ़ेगी, 7 और 5 12। तो 25% प्लस 15 अपना 75/12%। इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 25, 12 से करेंगे 12, 5×6 = 72। ठीक है, अब 25 और 6 31 बन रहा है। 31 किस में है? ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ये था इसका दोस्तों दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका दोस्तों क्या करेंगे हम? यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा तरीका। ए हो गया और ये हो गया बी, ये 7 हो गया और ये हो गया 5। ठीक है, अब दोस्तों ये बढ़ रहा है 25% और ये बढ़ रहा है 90, कितना बढ़ रहा है दोस्तों? 40%। ठीक है, ये 40% की इसमें वृद्धि हुई, तो इसे परसेंट निकालने की 2 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे ताकि आसानी रहेगी। तो इसका निकालिए दोस्तों, इसका आएगा 25% से 2 जीरो कैंसिल, 25 × 175 की वृद्धि हुई, प्लस संयुक्त पूछा है तो प्लस इस पे कितनी हुई? 5 × 20, 200 की वृद्धि हुई, दोनों पे 375 की वृद्धि हुई। ठीक है, 375 की वृद्धि हुई, कितने पे? 700 और 500 1200 पे। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो इससे 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, 375/12 आ गया, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। ये था इसका तीसरा तरीका। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पा रहे होंगे तीनों तरीके। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। 66 में दिया है दोस्तों, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। ठीक है, इनकम बराबर क्या होता है दोस्तों? एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, तो उसकी इनकम अगर 100 है तो बचाती कितना है दोस्तों? 15। तो खर्च कितना करती होगी? 85 यूनिट। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, इसका व्यय कितना बढ़ता है दोस्तों? 20%। 20% बढ़ता है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/5। ठीक है, तो 85 का 1/5 निकालेंगे तो ये आएगा दोस्तों 17 अपना 85, 17 बढ़ेगा। ठीक है, तो प्लस का ये 17 होगा, तो 7 और 5 12, 8 1 9 1 10, 1 से 2 हो गया, उसका व्यय हो गया 1 से 2। बचत में 60% की वृद्धि हुई, बचत में कितने की हुई? 60% की, तो इसका 60% निकालेंगे तो 15 छक्का 90, 9 की वृद्धि होगी, है ना? कितने की वृद्धि होगी? 9 की, तो ये आएगा दोस्तों 24। तो हमसे पूछा आय में कितने की वृद्धि हुई, आय में कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? इससे जोड़ लीजिए, तो 4 और 2 6 और ये 2 126। तो आय में कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? 26%, है ना? 100 पे ये 26 की वृद्धि हुई है, तो कितने की हुई दोस्तों? 26% की। ठीक है भाई, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो दूसरा तरीका क्या है भाई? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर और प्लस का सेविंग। तो यहाँ से देखिए दोस्तों रेशियो मेथड से करेंगे। रेशियो मेथड क्या दिया है? कह रहा है कि 15% की बचाती है ना? 15% क्या होता है? बचाती है। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। तो अगर उसकी इनकम 20 यूनिट है तो बचा कितना रही है? 3 यूनिट बचा रही है ना? तो अगर उसकी इनकम 20 यूनिट है तो यहाँ पे 3 यूनिट बच रहा है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 17 यूनिट होगा। अब हमसे दिया है
फिर हमें दिया है कि उसका वे 20% बढ़ता है। अब इसका दोस्तों 20% निकालने के लिए थोड़ा टफ होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा सकते हैं और इधर भी 2 जीरो बढ़ा लिए, ठीक है। अब इसका 20% आसानी से निकलेगा, 20%, तो ये आएगा दोस्तों 17 दूनी 34, ठीक है। 340 की वृद्धि होगी, 340 की वृद्धि हुई। और फिर कह रहा है कि बचत में 60% की वृद्धि हुई। बचत में कितने की वृद्धि हुई, 60%, तो इसका 60% निकालेंगे, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 6 3 18, 180 की वृद्धि हुई बचत में, प्लस तो आय में कितने की वृद्धि होगी दोस्तों, यहाँ से जोड़ लेंगे, तो ये 0, 8 4 12, 4 और 1 5, 520, 520 की वृद्धि हुई। कितने पे हुई दोस्तों, 2000 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 1 2 3, 1 2 3, तो 2 से काटेंगे तो आएगा 2 दूना 4, 2 छंग 12, 26%, ठीक है भाई, 26% आ गया इसका। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से भी। अब तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, तीसरा तरीका ये है कि हम केवल ये बढ़ा रहे हैं कि कितना बढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे 100 यूनिट था और इसका क्या है, एक्सपेंडिचर 85 यूनिट है, और फिर ये है सेविंग उसकी 15, ठीक है, 15 की उसकी सेविंग हुई। तो हमें दिया है कि वे 20% बढ़ता है, तो वे बढ़ता कितना है, वे कितना बढ़ रहा है, 20%, यानी कि वे कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 17 बढ़ रहा है ना। अभी तक देख रहे थे बढ़ के कितना आया था, अब हम देख रहे हैं वृद्धि कितनी हो रही है ना। ये देख रहे हैं कि वृद्धि कितनी हुई, 17 की वृद्धि हुई, और फिर इस पे कितनी वृद्धि हुई, इस पे हुई 9 की वृद्धि, तो इस पे 9 की वृद्धि हो गई, प्लस अब यहाँ से 9 और 7 16, 26 की वृद्धि हुई है, ठीक है। कितने पे, 100 पे, 100 पे 26 की वृद्धि हुई, यानी कि 26% आएगा, ठीक है भाई। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। आइए दोस्तों, 67 में दिया है, बाला ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान देने का निर्णय लिया। जिस दिन दान देना था उसने उस दिन अपना विचार बदल लिया, 1800 रुपये का दान दिया, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई धनराशि का 60% था, ठीक है। पहले क्या था, वो 10% का दान दे रहा था, ठीक है, 10% का दान दिया, लेकिन अब क्या हुआ, उसने अपना निर्णय जो है चेंज कर लिया, बदल लिया, तो उसमें 60% दान दिया। पहले दी गई धनराशि, यानी कि पहले 10% दे रहा था, उसका 60% उसने दान दिया है, ठीक है। अब ये दान है किसके बराबर, ये बराबर है दोस्तों, कह रहा है 1800 रुपये का दान दिया, तो 1800 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो 6% आ गया दोस्तों, 1800 रुपये, तो 6 एकन 6 और 6 तियाँ 18, 300 रुपये, 1% आ गया 300 रुपये के बराबर। और हमसे पूछा है कि उसका वेतन कितना है, वेतन 100% होगा, है ना, 100% होता है, तो 100% की वैल्यू पूछा है, 100%, तो इधर भी 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये आएगा दोस्तों 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 रुपये उसका वेतन आएगा। 68 68 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें दिया है रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 रुपये निवेश करता है, जो कि उसके मासिक वेतन का 15% है। इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रमशः एक बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसके पास बची कुल राशि क्या है, ये पूछा है, ठीक है। कुल राशि कितनी बची है, तो क्या करता है दोस्तों, 15% क्या करता है वो, 15% तो किस में कर रहा है दोस्तों, 15% एक मेडिकल इंश्योरेंस में कर रहा है। इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8%, ठीक है, फिर कर रहा है वो 25%, उसके बाद फिर कर रहा है 8% निवेश करता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसके पास बची कुल राशि पूछा है, तो इन्हें जोड़ोगे दोस्तों, तो ये आएगा 8 5 13, ठीक है, 8 2 और 2 4, 48%, तो 100% में से घटाएंगे तो बची कितने की बचेगी दोस्तों, यहाँ से 52%। 52% की वैल्यू हमसे पूछा है, 15% की वैल्यू हमें दे ही रखा है, कितना है
₹3750, ठीक है। ये ₹3750 उसे निवेश करता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर 3750 1% निकालेंगे तो बटे ये 15 आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 सत्तो 35, पचम 25, ये काटेंगे 25 तिया 75, 250। 1% 250 के बराबर, तो 52% किसके बराबर होगा? 52 गुणा 250, ठीक है। तो ये 0, 25 दूना 50, 25 पंजे 125 और ये 30, ठीक है। 13,000 आ गया उसका। उसके पास बची राशि कितनी है? 13,000, ठीक है। ये था इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पा रहे होंगे। तो कमेंट में बताइएगा आपको क्वेश्चन को आंसर कैसा लग रहा है। 69 में दिया है, एक व्यक्ति मासिक वेतन का 75,000 था, ठीक है। मासिक वेतन उसका 75,000 था, जिसे वह पारिवारिक खर्चों ई, कारों, टी तथा दान सी पर व्यय करता है। शेष राशि बचाता है। ई आय का 60% था। ई कितना था? आय का 60% था। तो उसकी अगर इनकम दोस्तों 100 है, ठीक है, तो इसका 60% ये 60 होगा। टी ई का 20% है। अब जो टी है वो ई का 20%, इसका 20% निकालोगे तो ये आएगा दोस्तों 12, ठीक है। 12 आएगा, 20%। सी टी का 15% है। अब जो सी जो है वो टी का कितना है दोस्तों? 15%। अब यहाँ से कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसका 15% निकालेंगे तो थोड़ा टफ होगा। तो यहाँ पे क्या करिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो है 0 बढ़ा लेते हैं। एक 0 यहाँ पे बढ़ाया तो यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, इधर भी बढ़ा लो एक 0, 120 हो गया। अब यहाँ से सी निकालना आसान है। अब दिया है हमें सी जो है टी का 15%, तो इसका 15% निकालेंगे तब भी बात नहीं बनेगी दोस्तों। अगर 120 इसका 15%, तो यहाँ पे अगर 2 0 होते तो इससे ये कैंसिल हो जाता। तो एक 0 और बढ़ाइए, फिर 0 0, तो यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों? उसकी इनकम हो गई, ठीक है, इनकम हो गई है। अब इसका 15% निकाला है तो 15 दूनी 30, ठीक है। 15 कन 15, 180 आ गया। सी आ गया 180, ठीक है। जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई, अब उसका वेतन दोस्तों यहाँ से 40% की अगर हम वृद्धि करेंगे तो उसका वेतन कितना हो जाएगा? अब उसके वेतन में 40% की वृद्धि, तो 40% की वृद्धि ये होगा दोस्तों 4,000 बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा 14,000 रुपये, ठीक है। अब उसका वेतन हो गया 14,000 रुपये। तो उसने ई का प्रतिशत स्तर तो बनाए रखा, ई का प्रतिशत स्तर तो उसने क्या करा? बनाए रखा, ठीक है। यानी कि ई पहले 60% था, आज भी ये 60% ही रहेगा। तो 1400 का 60% निकालेंगे तो 14,000 का 60% निकालिए दोस्तों। परसेंट से ये 2 0 कैंसिल और ये 0 0, 4 84, तो ये आ गया दोस्तों 8,400। तो 8,400, ठीक है, 8,400 आ गया। और फिर कह रहा है कि लेकिन टी ई का 30%, ठीक है। टी जो है ई का कितना हो गया? 30%। 84 इसका 30%। परसेंट से ये 2 0 कैंसिल, तो ये 0 4 12, ठीक है। 8 24 और 1 25, तो ये आ गया 2520, 2520 आ गया, ठीक है। 2520 आ गया, ठीक है। फिर दिया है सी टी का 20%। अब सी जो है टी का 20%, 2520 का इसका 20% निकालो। ये कैंसिल हो गया, तो 2 दूना 4 और 25 दूना 50, 504 आ गया, ठीक है। तो सी आ गया 504। तो हमसे पूछा है कि उसके पूर्व वेतन की बचत और वर्तमान वेतन की बचत का अनुपात पूछा है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से खर्च और बचत, खर्च और बचत निकालेंगे। खर्च कितना हुआ इन सब को जोड़ लेंगे, 6,000 और 1,200, ठीक है। ये कितना हो गया? 6,000 और 1,200, 7,200, 7,200 और 180। तो खर्च हो गए 0 और 8, ठीक है। 7,200 और 180, 8 और ये 7,380, ठीक है। 7,380 खर्च हो गया। इनकम उसकी थी 10,000, उसमें से 7,380 कम करेंगे तो बचाएगा कितना? 0 2, ठीक है। उसके बाद में 6
और 2 2620 रुपये। ठीक है, 2620 रुपये उसकी क्या हो गई, बचत हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे खर्च कितना हुआ। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना खर्च हुआ, इसे अलग रखते हैं। यहाँ पे देखिए ये खर्च हुआ 8400 520 504, 8400 520 504। तो 504 यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये आएगा 4। ठीक है, और ये 2, 5 5 10 14, 8 2 10 और 1 8 2 10 और 1 11, 11,424। ठीक है, खर्च हो गया इसका 11,424, ये खर्च हो गया। तो बचत कितना होगा दोस्तों, 14,000 में से घटा देंगे। ठीक है, 14,000 में से 11,424 घटाएंगे तो ये आएगा 6 और 7। ठीक है, 5 3 3 में से 1 गया 2, 2576। तो बचत उसकी आ गई 2576। ठीक है, बचत का अनुपात निकाल लीजिए। पहले उसकी थी 26-20 बचत, अब कितनी है 2576। तो 2 से काटेंगे 13 दूनी 26 और ये 10 हो गया। इसे 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर इसे 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 चौका 8। तो 655 644। ठीक है, 655 644। तो यही इसका आंसर होगा 655, ये वाला ऑप्शन 655 644। ठीक है भाई, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सवाल समझ पाए होंगे। तो कमेंट में बताइएगा आपको ये सवाल कैसा लगा। ठीक है, ये 7 बना हुआ है, 73 80। प्रश्न संख्या 70 में दिया है दोस्तों, एक व्यक्ति अपने वेतन का 75% व्यय करता है। ठीक है, उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो देखिए दोस्तों, इनकम बराबर होगा एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। ठीक, 75% व्यय करता है, तो 75% व्यय करता है। अगर उसकी इनकम 100 हो गई तो बचाता कितना दोस्तों 25। और फिर दिया है आय में 28% की वृद्धि हुई, उसकी इनकम में 28% की वृद्धि होगी तो इनकम कितनी हो जाएगी 128। और फिर दिया है व्यय में 20% की वृद्धि, तो उसके व्यय में 20% की वृद्धि 75 का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो ये यहाँ से देखेंगे दोस्तों 15 पना 75, तो 15 की वृद्धि होगी। तो ये 0 7 1 8 1 90 हो गया। ठीक है, प्लस और पूछा है हमसे बचत में कितनी वृद्धि या कमी हुई। तो बचत में कितने की वृद्धि होगी दोस्तों 128। तो उसका इनकम हो गया 90, वो खर्च कर दे रहा है। तो यहाँ से 128 में से 90 घटाएंगे तो ये आएगा 8 38। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई यहाँ से दोस्तों, ये वृद्धि हो गई 13 की। ठीक है, 13 की वृद्धि कितने पे 25 पे। तो 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, तो 13 चौक 52, 52% आएगा। ठीक है भाई, 52% की क्या होगी उसकी वृद्धि होगी। तो ये था इसका दोस्तों, परसेंट से है ना 100 मान के कर लिया। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 75% वे करता है, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे 3/5। ठीक है, अगर उसकी इनकम 4 यूनिट है तो 3 यूनिट क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो इनकम अगर 4 यूनिट है तो 3 यूनिट खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है दोस्तों, 1 यूनिट बचा रहा है। ठीक है, अब दिया है कि उसकी आय में 28% की वृद्धि हुई। अब यहाँ से इसका 28% निकालेंगे तो दोस्तों थोड़ा कठिन होगा, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ाएंगे, इधर भी 2 जीरो बढ़ा लिए। अब इसका 28% निकालना आसान है, 28% निकालेंगे तो 8 चौक 32। ठीक है, और 4 दूना 8, 8 और 3 11, 112 की वृद्धि हुई। ठीक है, 112 की क्या हुई, इसकी वृद्धि हुई। उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। अब व्यय में क्या होता है दोस्तों, 20% की वृद्धि होती है। इसका 20% निकालेंगे तो आएगा ये 60। ठीक है, तो उसका अब जो उसकी बचत है उसमें कितनी वृद्धि होगी, देखिए दोस्तों 112 यहाँ पे, तो इसमें वृद्धि हुई है, 60 खर्च में वृद्धि हुई है, तो इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 52। 52 की बचत में वृद्धि हुई, कितने पे 100 पे, 100 पे 52 का मतलब 52%।
ठीक है, 52% आएगा। तो ये था दोस्तों, हमने फ्रैक्शन मान के किया है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप दोनों तरीके समझ पा रहे होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना।